सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता देता हूं कि हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी जिसकी मदद से इस पेट की चर्बी को कम करने में हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखिए टोटल हमें 6 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और ये 6 की 6 चीज़ें बेसिकली एक मसालेदार चाय में जो इस्तेमाल होती है वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। बस यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो इस चाय में आपको ऐड ऑन नहीं करना है और कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ जो आपकी बॉडी में तकलीफ है, जैसे कि अगर आपका पेट ठीक तरीके से साफ नहीं हो पाता तो इस चाय में आपको और कौन सी चीज़ें ऐड ऑन करनी है। तो सबसे पहली चीज़ हमें देखिए चाय पत्ती की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप ब्लैक और ग्रीन टी दोनों में से कोई सी भी टी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए दालचीनी, अदरक चाहिए, काली मिर्च चाहिए, लौंग चाहिए, इलायची चाहिए। ये 6 चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम इस चाय को प्रिपेयर करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपका पेट ठीक तरीके से साफ नहीं हो पा रहा तो उसमें यहाँ पर हमें 2 चीज़ें इसमें और ऐड ऑन करनी है। तो इसमें हमें अजवाइन ऐड करना है और सौंफ ऐड करना है। अगर ये 2 चीज़ें ऐड ऑन कर दी तो पेट भी आपका प्रॉपर तरीके से साफ होगा, आपका डाइजेशन भी बेटर होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट जानते हैं पेट की चर्बी को कैसे कम करें। तो सबसे पहले अब हम ये जान लेते हैं कि इस चाय को आखिर किस तरीके से प्रिपेयर करना है और इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको 1 गिलास पानी जो वो गर्म होने के लिए रख देना है। जब पानी अच्छी तरीके से उबलना स्टार्ट हो जाए और उसके बाद आपको इसमें चाय पत्ती डालनी है। तो आप देखिए ब्लैक टी भी डाल सकते हैं, आप ग्रीन टी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ग्रीन टी इसमें डाली है। अगर आपको ग्रीन टी पसंद नहीं है तो आप इसमें ब्लैक टी भी डाल सकते हैं। तो थोड़ी सी ग्रीन टी डालने के बाद आपको इसमें 1 चुटकी दालचीनी पाउडर डालना है, आपको 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर डालना है, आपको इसमें थोड़ा सा अदरक जो है पीस करके इसमें डाल देना है। इसके बाद आपको इसमें 1 लौंग और 1 इलायची जो है ये भी आपको इसमें डाल देना है। ये सभी चीज़ें डालने के बाद आपको 10 मिनट तक धीमी आंच पर अच्छी तरीके से इसको पकने के लिए रख देना है। इसमें जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, जो भी इसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू मौजूद है वो अच्छी तरीके से रिलीज होना चाहिए, तभी इस चाय के हमें सबसे ज़्यादा फायदा देखने को मिलेंगे। इसलिए 10 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको पकाते रहें और उसके बाद आपको इसको छान लेना है। आपकी जो फैट कटर जो चाय ये रेडी हो चुकी है, बेसिकली इसको फैट कटर चाय बोला जाता है और ये पीने के लिए रेडी है। अब इसका इस्तेमाल आपको कब करना है, कब है इसका सेवन करने का सही समय। तो देखिए सुबह सुबह जब आप सो के उठेंगे तो उसके बाद आपको 1 से 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीना है सबसे पहले। उसके बाद आपको थोड़ा सा चल लेना है, वॉक कर लेना है और जैसे ही आप वॉक कर लेंगे उसके ठीक बाद ही आपको इस चाय को बनाना है और इस चाय का सेवन करना है। जैसे ही आप इस चाय का सेवन करेंगे 15 दिन के अंदर अंदर इसके रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे तो जैसे ही आप इस चाय का सेवन करेंगे ये बॉडी से फैट को उसी टाइम से कम करना स्टार्ट कर देता है। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपका पेट ठीक तरीके से साफ नहीं हो पाता, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है तो उस केस में यहाँ पर आपको 2 चीज़ें इसमें और ऐड ऑन करनी है इसी चाय में। आप इसमें देखिए अजवाइन ऐड ऑन कर दें और साथ ही साथ आपको इसमें सौंफ भी ऐड ऑन कर देना है। सेम सारी जो भी इंग्रेडिएंट्स बताए उसी में बस आपको अजवाइन और सौंफ भी इसमें ऐड ऑन कर देना है और फिर आपको सेवन करना है। तो जो आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट साफ होने की जो शिकायत है आपको, ये भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें जो भी हमने इस चीज़ें इस्तेमाल करी है, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से ये फैट को कम कर रहा है। और उसके बाद मैं आपको खाने पीने की चीज़ें बताऊंगा, आपको ये बताऊंगा कि पानी पीने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले मैं आपको फ़ायदे के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहली जो चीज़ हमने इस्तेमाल करी है वो है चाय पत्ती, यानी कि ब्लैक टी और ग्रीन टी। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन टी इस्तेमाल किया है। वैसे देखिए ब्लैक टी और ग्रीन टी के जो फ़ायदे ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसमें बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट और कैफीन की मात्रा मौजूद है, जिसकी वजह से ये बेली फैट को ब्रेक डाउन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और साथ ही साथ मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसका इस्तेमाल करने से भूख भी कम लगती है और साथ ही साथ ये बॉडी में फैट को स्टोर भी नहीं होने देता है। यहाँ जो दूसरी चीज़ जो हमने इस्तेमाल करी है वो है दालचीनी, यानी कि सिनेमन। और इसका इस्तेमाल करने से भी हमारे बॉडी में 3 बड़े फायदे देखने को मिलते हैं। जैसे कि इसका इस्तेमाल करने से ही डाइजेशन जो वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो पाता है, यानी कि आपने जो भी खाना खाया वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि वो खाना फैट में कन्वर्ट ही नहीं होता है। तो एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका मोटापा ना बढ़े, आप जो है हेल्दी रहें, तो आपको दालचीनी को अपनी डाइट में ऐड ऑन करना चाहिए। इसके अलावा इससे मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल करने से भूख भी कम लगती है। यहाँ जो तीसरी चीज़ जो हमने इस्तेमाल करी है वो है अदरक। अदरक का इस्तेमाल करने से हमारे बॉडी में थर्मोजेनेसिस प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी वजह से ना सिर्फ डाइजेशन इंप्रूव होता है बल्कि हमारे बॉडी में नेचुरली फैट को कम भी करता है और साथ ही साथ ये हमारे बॉडी में ब्राउन फैट को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि फैटी टिश्यू को एनर्जी में बदलता है। इसके अलावा इस चाय में हमने 3 चीज़ें और इस्तेमाल करी है, वो है काली मिर्च, लौंग और इलायची। देखिए काली मिर्च में एक्टिव कंपाउंड मौजूद है पेपरिन, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट जो वो बूस्ट होता है और इसके अलावा कई ऐसी बड़ी बीमारी से बचाने में मदद करता है और साथ ही साथ हमारे बॉडी में फैट को कम करने में तो मदद करता ही है। इसके अलावा जो लौंग और इलायची है इनमें नेचुरल फैट कटर प्रॉपर्टी मौजूद है और साथ ही साथ ये मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है और साथ ही साथ इसमें ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद है जो कि हमारे बॉडी में फैट सेल्स को बनने ही नहीं देता है। यानी कि जब फैट सेल्स बनेगा ही नहीं तो मोटापा बढ़ेगा ही नहीं और जो पहले से जो आपकी बॉडी में फैट मौजूद है उसको धीरे धीरे कम करने में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि कैसे आपको लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने, किन बातों को आपको
ध्यान रखना है, जिससे कि इसके जो फायदे हैं वो और कई गुना तक आपको बढ़ जाएंगे और रिजल्ट आपको काफ़ी जल्दी से मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप खाना खा लेंगे तो खाना खाने के तुरंत बाद आपको बैठना नहीं है, लेटना नहीं है। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप खाना खाने के तुरंत बाद 10 मिनट भी आपको जरूर से जरूर पैदल चलना है। अगर आपने सिर्फ 10 मिनट पैदल चल लिया ना तो इससे बॉडी को सिग्नल जाएगा कि बेसिकली आपने जो खाना खाया वो फैट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो 10 मिनट जरूर से जरूर आपको खाना खाने के बाद आपको पैदल जरूर चलना है। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। जैसे आप खाना खा लेंगे तो खाना खाने के आधे घंटे बाद ही आपको पानी पीना है। अगर आपने तुरंत पानी पी लिया तो इससे जो भी आपने खाना खाया वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और फैट में कन्वर्ट होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि आपका मोटापा बढ़ सकता है। इसके अलावा आपको ये भी जरूर ध्यान रखना है कि आपके बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि पूरे दिन भर में आपको 9 से 10 गिलास पानी जरूर से जरूर पीना है। अगर आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो इससे भी फैट बढ़ने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि आपको रात में जब आप सोने जा रहे हैं तो सोने से 4 घंटे पहले ही आपको खाना खाना है। यानी कि जैसे कि अगर आप 12 बजे सोने जा रहे हैं तो उसमें से आप 4 घंटे माइनस कर दें, यानी कि आपको 7 से 8 बजे के बीच में खाना जो वो खा लेना है। अगर आप सोने से 1-2 घंटे पहले खाना खा करके सोएंगे तो इससे फैट बॉडी में बढ़ने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल और होल ग्रेन्स इन चीज़ों की मात्रा जो वो बढ़ा देनी है, जिससे कि नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी में फाइबर की भी मात्रा जो इंक्रीज होगी। यहाँ पर जो फिफ्थ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको शाम के समय में चाय पीने का मन कर रहा है तो उस केस में आपको ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। दूध वाली चाय आपको नुकसान करेगी। और यहाँ पर जो लास्ट जो 6 पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रॉपर तरीके से नींद लेना है। कम से कम आपको 8 घंटे की नींद जरूर से जरूर लेनी है। अगर आप कम सोएंगे तो इससे बॉडी में फैट बढ़ने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जो आजकल जो हैबिट भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रखी है कि रात में सोने से पहले मोबाइल देखते हैं, उसके बाद सोते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बॉडी में फैट को इंक्रीज कर सकती है। इसलिए 8 घंटे की प्रॉपर तरीके से नींद लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप नेचुरल तरीके से पेट की चर्बी को, इस बड़े हुए मोटापे को आप कैसे कम कर सकते हैं। वैसे देखिए, जो मैंने आपको चाय का इस्तेमाल करने का तरीका बताया और साथ ही साथ कुछ लाइफस्टाइल में मैंने आपको चेंजेस बताए, अगर आपने इसमें एक छोटा सा पॉइंट और ऐड ऑन कर दिया, अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया। वैसे तो देखिए एक्सरसाइज का पार्ट बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि इससे 10 से 20% ही फर्क देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपने टाइम है आपके पास, अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया, साथ में योगा कर लिया, तो इससे आपको प्रॉपर 100% यहाँ पर आपको रिजल्ट इसका देखने को मिल सकता है। बेसिकली 15 दिन में अगर आपको पेट की चर्बी को कम करना है तो ये कम करना बहुत ज़्यादा ईजी है, पॉसिबल है, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इस तरीके से इन सारी नियमों को अगर आप फॉलो करेंगे तो। अगर आपको कोई बीमारी है तो उस केस में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। कहीं ना कहीं अगर आपको बीमारी है उस केस में अगर आपने इन सारे नियमों का फॉलो किया तो कहीं ना कहीं आपकी हालत जो वो बिगड़ सकती है। इसलिए अगर आप पूरी तरीके से हेल्दी हैं, फिट हैं, बस आपको पेट की चर्बी की शिकायत है, अगर आपका मोटापा बढ़ा हुआ है, तो उस केस में ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये स्टेप्स बताए, इस चाय का इस्तेमाल करना पूरी तरीके से सेफ है। आप जरूर से जरूर इस्तेमाल करें, आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल ये आज के इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।